जी अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसके हवाले से हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम डिटेल में उस स्टॉक को एनालाइज करेंगे, उस कंपनी को समझेंगे। हम उस कंपनी का जो स्टॉक है उसको टेक्निकल बेसिस पे भी एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल बेसिस पे भी हम एनालाइज करेंगे। एक कंप्लीट एनालिसिस होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कंप्लीट पिक्चर के साथ। किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और क्या फंडामेंटल की बेसिस पे क्या इसकी बाइंग बनती है या नहीं बनती, क्या इसको अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस एस्पेक्ट को भी हम कवर करेंगे। एक कंप्लीट एक स्टॉक का एनालिसिस है जो आपके साथ मैं लेके आया हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अभी से लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को वो अभी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अब हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ज़रा कंपनी को समझ लेते हैं कि कंपनी कौन सी है, क्या करती है, और इसके अलावा उसका जो ऑडिट है और जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उन्होंने ऑडिट में क्या कोई इशू तो रेज़ नहीं किया। पहले हम ज़रा कंपनी की प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है जी फौजी फर्टिलाइज़र्स कंपनी लिमिटेड। बहुत बड़ा नाम है, आपको पता ही है। कंपनी करती क्या है? जब भी हम एक स्टॉक को देखेंगे, जब भी एक कंपनी को आपने देखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो काम क्या करती है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है एफएफसी का? नेचर ऑफ बिजनेस ये है कि एफएफसी मेनली इन्वॉल्व है फर्टिलाइजर्स में और केमिकल्स में। ठीक है, इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ में, सब्सिडरीज जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं, जॉइंट वेंचर भी है। तो उस ये कंपनी बेसिकली इन्वॉल्व है फर्टिलाइज़र में और केमिकल्स में। इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं कुछ कंपनीज, बल्कि सारी कंपनीज के नाम जो हैं वो आ रहे हैं, जिस तरह एफएफसी एनर्जी लिमिटेड है, फौजी फैशन फ्रीज, ऑलिव टेक्निकल सर्विस, अस्क्री बैंक, फौजी सीमेंट कंपनी, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, थर एनर्जी लिमिटेड, और इसके अलावा पाकिस्तान मैरोक फास्फोर। ये इन सारी कंपनीज में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक हो गया, तो कंपनी का नेचर जो है वो हमें समझ लग गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या जो एक्सटर्नल ऑडिट है, जो बेसिकली हर साल जो लिस्टेड कंपनी होती है उसका एनुअल ऑडिट होता है, जो वेल नोन ऑडिट फर्म्स होती हैं उनसे ऑडिट करवाना लाजमी होता है। एनुअल रिपोर्ट जो होती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो एनुअल रिजल्ट होता है उसका ऑडिट कंपनी ने करवाना होता है। तो उस रिपोर्ट में आपको पता लगता है क्या ऑडिटर्स ने कोई इशू तो रेज़ नहीं किया। तो जो ऑडिट है वो इनका किया है फर्गूसन ने, जो कि एक टॉप ऑडिट फर्म है, और उन्होंने क्लीन रिपोर्ट दी है। यानी कि जिस क्लीन रिपोर्ट के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो यूज़ होती है अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो उन्होंने क्लीन रिपोर्ट दी है, कोई इशू जो है उनकी नज़र में ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में कोई ऑब्जर्वेशन रेज की हो। तो ये तो हमने पहले समझ लिया कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं टेक्निकल्स को इस कंपनी के, और फिर हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो टेक्निकल्स हैं उनको। अच्छा जी, इस वक्त इस स्टॉक की जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो इस वक्त लाई कर रही है 100 रुपीज़ पर। ठीक हो गया, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो तगड़ी रेजिस्टेंस है वो 109.5 रुपये पे है। यानी सपोर्ट है 100 पे और रेजिस्टेंस है 109.5 रुपीज़ पे। अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो इस वक्त इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। वो बेसिकली इस वक्त एक पैरेललोग्राम फॉर्मेशन जो है बन रही है, यानी कि एक रेंज में ये स्टॉक जो है ये ऑपरेट कर रहा है। अब हम बात करें आगे आरएसआई की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। तो इस वक्त डेली बेसिस पे अगर हम आरएसआई कैलकुलेट करें तो वो 28 बनता है। यानी कि ये इस वक्त जो स्टॉक है वो इस वक्त अपनी ओवरसोल्ड कंडीशन पे पहुंचा हुआ है। तो ये है कंप्लीट पिक्चर टेक्निकल एनालिसिस की। अगर हमने वो लोग जो सिर्फ टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो इसकी जो सपोर्ट है, वैसे भी एक पैरेललोग्राम फॉर्मेशन बन रहा है, तो सपोर्ट पे आप बाय करें 100 पे। इस वक्त भी इसके राउंड अबाउट ऑपरेट कर रहा है, 100 पे लेके 109
पे इसको सेल किया जा सकता है। टारगेट आप 109 रख सकते हैं, यानी कि 9% रिटर्न आपको शॉर्ट टर्म में ये इजीली प्रोवाइड कर सकता है टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आ रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड RSI आपके सामने है, क्लियर पिक्चर जो है वो हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब इसके बाद अब हम जाते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ, जो हमारा ज़रा बड़ा टॉपिक होगा। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो आप ज़रूर सुन लें। स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर तो दी है, लेकिन आपको लॉस हो रहा है। मार्केट नीचे गिरी है, क्यों गिरी है आपको समझ नहीं लग रही। आप जिस शेयर को बाय करते हैं, जैसे बाय करते हैं उसके बाद उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि आपके पास ना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, ना फाइनेंशियल एनालिसिस का नॉलेज है। इसीलिए मैंने एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस, और इन द एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी। ये कंप्लीट कोर्स आपको बनाएगा एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इस कोर्स की सिर्फ फीस है 4000 रुपीज़, और इस कोर्स को अगर आपने ज्वाइन करना है तो अभी इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलें अब हम जो इसके फाइनेंशियल्स हैं उनको ज़रा हम स्टडी करते हैं। पीछे हमने कुछ जो चीज़ें हैं, अगर हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करें वो भी तो बेसिकली फाइनेंशियल्स का ही हिस्सा है, लेकिन इधर हम इसकी जो रेशोज़ हैं और कोई ऐसा क्रिटिकल एरिया अगर है तो वो हम यहाँ जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम EPS की बात करें तो ये जो कंपनी है ये हिस्टोरिकली आप इसके 5-7 साल के अगर आप अर्निंग्स को देखेंगे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इवन के पिछले कुछ अर्से में जब आपकी इकॉनमी जो है वो मुश्किल में रही है काफ़ी ज़्यादा, उसके बावजूद ये कंपनी जो है इसने बहुत अच्छी अर्निंग्स दिखाई हैं, और अभी भी रिसेंटली भी इसने बहुत ही तगड़ी अर्निंग्स दिखाई हैं। 23.3 रुपीज़ पर शेयर इसने अर्निंग दिखाई है, जो कि बहुत सॉलिड अर्निंग है। अच्छा, इसके साथ अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 1.58 है। मैक्सिमम जो प्राइस टू बुक वैल्यू होनी चाहिए एज़ पर वॉरेन बफेट, जो कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बहुत इससे पैसे कमाए हैं स्टॉक से, आप में से अक्सर लोग जानते भी होंगे। एज़ पर वॉरेन बफेट 1.5 से ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू की रेशो जो है वो नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी लिमिट पे इस वक्त खड़ा है, 1.5 पे है, जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी 4.26 है, जो कि मैक्सिमम 15 तक हो तो एक्सेप्टेबल होती है। तो 15 से ये बहुत नीचे है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद डिविडेंड देखें, क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है? तो यस, कंपनी की पूरी हिस्ट्री है डिविडेंड देने की। कंपनी जो है हर साल डिविडेंड देती है। कंपनी जो है वो ना सिर्फ एनुअल डिविडेंड देती है, बल्कि कंपनी जो है वो क्वार्टरली डिविडेंड भी देती है। इसके अलावा अगर हम सॉल्वेंसी रेशो की बात करें, सॉल्वेंसी रेशो 54% है, जो कि विद इन रेंज है, बिल्कुल ठीक है। बुक वैल्यू अगर हम देखें तो इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 63.16 है, ठीक है। तो ये सारी एक फाइनेंशियल रेशोज एक शॉर्ट फॉर्म में, एक इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में आपके सामने आ रही हैं। इनका कितनी होनी चाहिए वो भी समझा दिया, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब अगर हमने ये जितनी भी पीछे डिस्कशन की, इसको अगर हम अब समराइज करें, यानी अगर एक स्टॉक है, हमने देखना है क्या ये स्टॉक हमारे मेयार पे पूरा उतरता है, तो हम देखते हैं क्या ये स्टॉक हमारी एक जो चेक लिस्ट है, ये आपके सामने एक चेक लिस्ट आ रही है कि एक स्टॉक को जब आपने एनालाइज करना है तो ये चीज़ें जो हैं इसमें होनी चाहिए। हम देखते हैं क्या ये स्टॉक हमारी जो अभी डिस्कशन हुई है उसके बाद हम देखते हैं क्या ये जो स्टॉक है FFC का, इसका जो शेयर है, क्या ये हमारा जो मेयार है उसको पूरा उतरता है, वो हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या कंपनी का एक सस्टेनेबल बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जो आप कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक, अगर हम देखें तो फ्यूचर में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, बिल्कुल, ऐसा हमें कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रहा फर्टिलाइजर सेक्टर को। क्या कंपनी की कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट तो नहीं थी, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट थी ना? बिल्कुल, तो ये भी यस है। क्या कंपनी की कोई सीरियस लिटिगेशंस तो नहीं है, कोई केसेस तो ऐसे नहीं हुए जिससे कंपनी का गोइंग कंसर्न्स पे इफेक्ट हो? गोइंग कंसर्न्स मीन क्या कंपनी मतलब बंद तो नहीं हो जाएगी नियर फ्यूचर में? ऐसा कोई लिटिगेशन केस मेरी नज़र में तो नहीं आया।
अच्छा, कंपनी की हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ है, यस बिल्कुल है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.5 से कम है, बिल्कुल 1.5 पे है, तो ये भी यस है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से कम है, बिल्कुल कम है, 4 है। कंपनी की हिस्ट्री है डिविडेंड की, बिल्कुल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल है। इसके अलावा आखिरी बात है, क्या सॉल्वेंसी रेशियो एक्सेप्टेबल लिमिट में है? बिल्कुल एक्सेप्टेबल लिमिट में है। तो हमने चेकलिस्ट को देख लिया कि ये हमारी चेकलिस्ट को क्या किस कौन कौन से जो हमारे एरियाज़ हैं उसको हम एक स्टॉक मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने एक चेकलिस्ट से हमने देख लिया इस स्टॉक को कि तकरीबन ये हमारे सारे जो मेयार हैं उन पे पूरा उतर है। तो अगर चेकलिस्ट की बेसिस पे हम इस स्टॉक को स्कोर करें कि कितने परसेंट इसने हमारी चेकलिस्ट को अचीव किया है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा असेसमेंट है एक स्टॉक को एनालाइज करते हुए, तो हम कहेंगे कि इसने 100% स्कोर किया है। यानी 100% हमारा जो मेयार है, एक हमारी जो चेकलिस्ट है एक स्टॉक को एनालाइज करने की, उसको ये स्टॉक मीट कर रहा है 100%। तो ये है पूरा एक एनालिसिस जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि टेक्निकल बेसिस पे भी और फंडामेंटल बेसिस पे भी ये इंतहाई तगड़ा स्टॉक, एक ब्लू स्टॉक, एक इंतहाई ज़बरदस्त स्टॉक जिसको आप ग्रोथ स्टॉक भी कह सकते हैं, बिल्कुल ग्रोथ भी है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप बाय करेंगे, आपको डिविडेंड भी देगा, और इसमें जो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक भी है। तो एक कंप्लीट स्टॉक है, एक कह सकते हैं कि एक कंप्लीट टेक्निकल बेसिस पे इस वक्त बहुत अच्छे ग्राउंड पे है, और जो फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से भी ये एक बेहतरीन स्टॉक है बाय करने के लिए राइट नाउ, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, और टेक्निकली भी इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे मौजूद है। तो ये था आपके सामने एनालिसिस एफएफसी का। होपफुली आपको समझ लगी होगी और मज़ा भी आया होगा। कोई कमेंट है आपका नीचे करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक लाजमी करें। इतनी मेहनत से आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।